गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज का 30वां सेट देखेंगे, जिसमें पॉलिटी के 48 प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएंगे। तो कीजिए अभी इस सेशन को लाइक और अंत तक बने रहें, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। आइए अब सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस सेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में। पहला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका उत्तर है द्वितीय अनुसूची में। और दोस्तों, इसे याद कैसे रखिएगा? तो देखिए, वेतन का बात हो रहा है, यानी कि रुपये और पैसे, यानी कि दो नंबरी का बात हो रहा है। तो याद रखिएगा, दो नंबरी का बात किसमें हो रहा है? द्वितीय अनुसूची में। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका उत्तर है तृतीय अनुसूची में। और इसे कैसे याद रखिएगा? तो इसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे बात किया गया है शपथ का, और शपथ 3 अक्षरों से बना हुआ है, स, प और थ से। तो याद रखिएगा, शपथ की चर्चा तृतीय अनुसूची में की गई है, क्योंकि शपथ भी 3 अक्षर का है। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका उत्तर है चतुर्थ अनुसूची में। चौथा प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका उत्तर है 5वीं अनुसूची में। और इसे याद रखने की ट्रिक है, देखिए यहाँ पे किसका बात किया गया है? एससी और एसटी का, एससी और एसटी का। ठीक है, और हम 5 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि 5 भी हम एस की तरह लिखते हैं, और एससी और एसटी में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है। पांचवा प्रश्न है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उत्तर है 6ठी अनुसूची में। छठा प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची में। और इसे याद रखिएगा, स से 7वीं और स से सूची, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका उत्तर है 8वीं अनुसूची में। और दोस्तों, इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, 8 क्या है? 8 भी 2 से रिलेटेड है। 2 यानी कि 2 का क्यूब होता है 8। तो और यहाँ पे जिक्र किया गया है 22 भाषाओं का। तो ऐसे याद रखिएगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। 8वां प्रश्न है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका उत्तर है 9वीं अनुसूची में। 9वां प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका उत्तर है 10वीं अनुसूची में। और इसे कैसे याद रखिएगा? तो ये तो बिल्कुल ही आसान है और सबको याद भी होगा। 10 से दल बदल और 10 से 10वीं अनुसूची। 10वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने हेतु 29 विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? इसका उत्तर है 11वीं अनुसूची में, और यह अनुच्छेद 243 के खंड जी से संबंधित है। 11वां प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? इसका उत्तर है 12वीं अनुसूची में, और यह अनुच्छेद 243 के खंड डब्ल्यू में उल्लेखित है। दोस्तों, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये केवल 2 प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों में भी और भी प्रश्न छुपे हुए हैं, जैसे कि पंचायती राज संस्थानों में कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा 29 विषय हैं, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के जी में है। वहीं शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु कितने विषय हैं?
तो 18 विषय हैं और यह अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम के मद्देनजर इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरी मेहनत के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप मेरे 400 सब्सक्राइबर के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम सेशन में पढ़ेंगे भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र के बारे में। 12वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और वह त्याग पत्र किसे देता है? इसका उत्तर है शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र किसे देता है? इसका उत्तर है शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। 14वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र किसे देता है? तो याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्याग पत्र भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र किसे देता है? इसका उत्तर है शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। 16वां प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र किसे देता है? इसका उत्तर है राज्यपाल को शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। 17वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र किसे देता है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। और बिहार के स्टूडेंट इस प्रश्न को तो भली भांति कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार शपथ लिया है और नीतीश कुमार ने कितनी बार राज्यपाल को त्याग पत्र दिया है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? इसका उत्तर है 5 प्रकार से। 19वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? इसका उत्तर है 3 प्रकार से। यानी अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी हो तो कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से। लेकिन वहीं किसी भारतीय की नागरिकता 3 प्रकार से खत्म हो सकती है। 20वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका उत्तर है 1955 ईस्वी में। 21वां प्रश्न है, भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है संविधान के भाग 3 को। 22वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः किस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। 23वां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब और किस संशोधन द्वारा हटाया गया? इसका उत्तर है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। 24वां प्रश्न है, अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 17 में। और इसे याद कैसे रखते हैं? तो देखिए, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी हमें एक दूसरे को छूना नहीं है। तो जब हम एक साथ रहेंगे तो क्या होगा? ये अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। तो इसे इस प्रकार से याद रखिएगा कि अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। 25वां प्रश्न है, उपाधियों के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 18 में। 26वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 19 में। 27वां प्रश्न है, अपराधों के दोष सिद्धि संबंधी सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 20 में। 28वां प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 में। प्रश्न संख्या 29 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 के क में। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दें
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तीसरा प्रश्न है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 22 में। एक तीसरा प्रश्न है, मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम की प्रथा का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 23 में। 32वां प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों में कार्य करने हेतु नियोजित करने का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 24 में। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को लेकर बार बार आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसे याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे क्या बात हुई है, 14 वर्ष से कम, और यहाँ पे अनुच्छेद कितना है 24। देखिए दोनों के अंत में 4 है, तो इसे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों में कार्य करने हेतु नियोजित करने का प्रतिषेध किया गया है। 33वां प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 14 में। 34वां प्रश्न है, जाति, वर्ग, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर पदाधिकार की निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 15 में। 35वां प्रश्न है, लोक नियुक्तियों के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 16 में। 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं उल्लेखित है? इसका उत्तर है 6। 37वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 19 के ए में। 38वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 का ए किस स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर है बोलने की स्वतंत्रता से या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। 39वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 का बी किस स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता से। 40वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 का सी किस स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर है संघ बनाने की स्वतंत्रता से। 41वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 का डी किस स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर है आवागमन की स्वतंत्रता से। 42वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 का ई किस स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर है निवास करने की स्वतंत्रता से, यानी आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं। 43वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 का जी किस स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर है व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता से। 44वां प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 29 में। 45वां प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 30 में। 46वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हेतु संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 32 में। 47वां प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? इसका उत्तर है 5 प्रकार की। आज के सेशन का 48वां और आखिरी प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 32 को। आज के सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आज के ये प्रश्न आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस करके इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दें और ऐसे ही कम समय में बेहतरीन प्रश्नों वाली सेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।